राम राम सा हमारे चैनल मारवाड़ी कथा कहानियाँ में एक बार फिर से आपरो घणो घणो स्वागत है। आज आप सुना ला योगिनी एकादशी री कथा। हिंदू धर्म ग्रंथा में हर एकादशी रो अलग अलग महत्व बतायोड़ो है। इन अलग अलग विशेषताओं रे कारण ही इनका नाम भी अलग अलग राखियोड़ा है। हर एक वर्ष में 24 एकादशियाँ हुए, पर मल मास री एकादशियाँ ने मिलान 26 एकादशियाँ उजावे है। इन एकादशियाँ में एक एकादशी आषाढ़ महीने रे अंधारे पकरी एकादशी है, जिन्हें योगिनी एकादशी कहवे है। योगिनी एकादशी रो उपवास रखने हूँ समस्त पापा रो नाश सुझावे। तो चलो अब आप कथा सुना। महाभारत काल री बात है। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर भगवान कृष्ण को पूछे, हे त्रिलोकीनाथ, आज कृपा करन आप आषाढ़ महीने रे अंधारे पकरी एकादशी री कथा सुनाओ। इन एकादशी रो काई नाम है और इनो काई महत्व है, मने विस्तार बताओ। श्री कृष्ण भगवान कहवे, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ रे महीने री अंधारे पकरी एकादशी रो नाम योगिनी एकादशी है। इनो व्रत करने हूँ सब पाप नष्ट हो जावे। ओ व्रत इन लोक में भोग और परलोक में मुक्ति देवन वालो है। थाने में पुराणा में केवड़ी कथा सुनाऊ हूँ, ध्यान सुनजो। कुबेर नाम रो एक राजा अलकापुरी नगरी में राज्य करतो हो। वो शिवजी रो भक्त हो। बिने हेममाली नाम रो एक सेवक हो, जो को पूजा वास्ते फूल लाया करतो। हेममाली री पत्नी घनी सुंदर ही। एक दिन वो मानसरोवर में पुष्प लायो और वासना में लिप्त होने के कारण पुष्पा ने रखन आपरी पत्नी में रमण करन लागियो। इन भोग विलास में दोपहर उगी। हेममाली री बाट जोता जोता राजा कुबेर ने भी दोपहर हो जावे। जन वे आपरे सेवका ने आज्ञा दी कि थे जान पतो लगाओ कि हेममाली पुष्प लेन क्यों नहीं आयो। जने सेवक पतो लगावने जावे एन राजा ने जान बतावे कि हे राजन, वो आपरी पत्नी रे साथे रमन कर रियो है। आ बात सुनन राजा कुबेर हेममाली ने बुलाने री आज्ञा दी है। हमें डरू काम तो हेममाली राजा रे सामने उपस्थित हुयो है। जने राजा कुबेर ने घणो क्रोध आवे और राजा कुबेर कहवे कि हे अदम नीच, तू मारे परम पूजनीय देवादिदेव भगवान शिवजी रो अपमान करियो है। मैं थने श्राप देऊँ कि तू थारी स्त्री रे वियोग में तड़फी और मृत्यु लोक में जान कोडी उजई। कुबेर श्राप वो स्वर्गलोक धरती माथे जान पड़ियो है एन कोडी उगियो। बिनी पत्नी भी बिछड़ गई। मृत्यु लोक में जान वो अनेक भयंकर कष्ट भोगे, पर शिवजी री कृपाऊँ बिना लाडले जन्म री सूद ही जन वो घना कष्ट भोगतो और आप रे लाडले जन्म रे कुकर्मा ने याद करतो करतो हिमालय पर्वत रे सामी गयो है। जाता जात वो मार्कंडेय ऋषि रे आश्रम में पहुंच गयो। वे ऋषि घना तपस्वी हा। ऋषि ने देखन हेममाली व्या ने प्रणाम करन व्यारे पगा में पड़ गयो। हेममाली ने देखन मार्कंडेय ऋषि कहवे, तू एड़ा काई कर्म करिया जेणु तू कोडी हुयो है इता कष्ट भोग रियो है। महर्षि री बात सुनन हेममाली बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, मैं राजा कुबेर रो सेवक हो, मारो नाम हेममाली है। मैं रोज मानसरोवर फूल लान शिवजी री पूजा में राजा कुबेर ने देवतो हो। एक दिन पत्नी रे सहवास में फंस जावने रे कारण मने समय रो ज्ञान ही नहीं रियो और दोपहर तक फूल नहीं पहुँचावने रे कारण राजा कुबेर मने श्राप दियो कि तू थारी स्त्री रो वियोग और मृत्यु लोक में जान कोडी बनन दुख भोगिला। इन कारण मैं कोडी उगियो एन धरती लोक माथे भयंकर कष्ट भोग रियो हूँ। आप कृपा करन कोई एड़ो उपाय बताओ जेणु मारी मुक्ति हो जावे। जने ऋषि कहवे, हेममाली तू मारे सामी साच बोलियो है। इन वास्ते मैं थारे उदार वास्ते एक व्रत बताऊँ हूँ। यदि तू आषाढ़ महीने रे अंधारे पकरी योगिनी नाम री एकादशी रो विधि विधान व्रत करी तो थारा सब पाप नष्ट हो जाई। ऋषि री बात सुनन हेममाली घणो खुश हुयो एन ऋषि कियो जिया योगिनी एकादशी रो विधि विधान व्रत करन लागियो। इन व्रत रे प्रभाव वो आप रे पुराने रूप में आ गयो और आपरी पत्नी रे साथे सुखू रहन लागियो। भगवान श्री कृष्ण कहवे कि हे राजन, इन योगिनी एकादशी री कथा रो फल 88,000 ब्राह्मणा ने भोजन कराने रे बराबर है। इन व्रत रे करने हूँ सब पाप नष्ट हो जावे। अंत में मोक्ष प्राप्त करन प्राणी स्वर्ग रो अधिकारी बने हैं। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय। अगर आपने और भी आड़ी कथा कहानियाँ सुननी है तो हमारे चैनल ने सब्सक्राइब कर दो एंड आगे शेयर कर दो। राम राम।